सबसे पहले हम प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। आपको याद होगा कि हमने कक्षा 9 में दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण को दो अलग तरीकों से सॉल्व करने के बारे में पढ़ा था, जिनमें एक मेथड था ग्राफीय, जिसे ज्यामितीय भी कहते हैं। आपको याद है कि रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसे बनाते हैं? चलिए अब अपनी कॉपी में x+3y का ग्राफ बनाइए। चलिए देखते हैं जो आपने ग्राफ बनाया है वो सही है या नहीं। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम x+3y बराबर 120 का टेबल बना लेते हैं। चूंकि आपने देखा कि टेबल में संख्या बड़ी है, जिसे ग्राफ पर निरूपित करने में हमें दिक्कत होगी, इसलिए हम यहाँ 1 यूनिट बराबर 10 लेंगे। तो बिंदुओं को प्लॉट करके जोड़ने पर हमें यह ग्राफ प्राप्त होगा। आपने देखा, जब रैखिक समीकरण को ग्राफ वाले तरीके से सॉल्व करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन या सीधी रेखा मिलती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि रैखिक समीकरण का ग्राफीय हल सीधी रेखा होता है। क्योंकि इस चैप्टर में हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ हमें दो स्ट्रेट लाइन मिलेगी। आइए अब इन दो सीधी रेखाओं के बारे में पढ़ते हैं। हम देखेंगे कि ये दो रेखाएं एक दूसरे को या तो प्रतिच्छेद करेंगी, या समांतर होंगी, या एक दूसरे पर कोइंसाइड होगी, मतलब संपाती होगी, अर्थात एक दूसरे के ऊपर होंगी। आइए अब हम तीनों केसेस के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में पढ़ते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाओं को एक उदाहरण से समझते हैं। हमें पता है x+3y बराबर 120 और x बराबर 3y रैखिक समीकरणों के युग्म हैं। तो अब हम इस रैखिक समीकरणों के युग्म को ग्राफीय तरीके से सॉल्व करेंगे। चूंकि पहले भी हमने x+3y बराबर 120 का ग्राफ बनाया था, जो कुछ इस प्रकार था। चलिए अब x बराबर 3y का ग्राफ वहीं बनाते हैं जिसमें हमने x+3y बराबर 120 का ग्राफ बनाया था। हमें x+3y का ग्राफ कुछ इस प्रकार मिलेगा। आपने यहाँ क्या देखा? यहाँ दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। जब दो रेखाएं L1 तथा L2 एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है तो उनका केवल एक ही हल होता है। इस प्रकार रैखिक समीकरण का युग्म जिनका केवल एक ही हल होता है उसे समीकरणों का संगत युग्म कहा जाता है। कृपया इसे अपनी कॉपी में लिख लें। अब तक हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म तथा प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में पढ़ा। चलिए अब हम आगे देखेंगे।